नमस्कार साथियों, दृष्टिद्युम्न आईएएस के बिहार स्पेशल करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार स्पेशल से संबंधित जुलाई माह के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इससे पहले अब तक हमने जनवरी से लेकर जून माह तक के करंट अफेयर्स को कवर किया है और आज हम जुलाई माह के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जुलाई माह में बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सबसे पहला है निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। यह निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया और 30 जुलाई 2023 को यह जारी किया गया है। इस सूचकांक में बिहार को 22वां स्थान मिला है। ये इम्पोर्टेंट है, बिहार को निर्यात तैयारी सूचकांक में 22वां स्थान मिला है। और अगर शीर्ष राज्यों की बात करें तो टॉप 3 में तमिलनाडु सबसे पहले स्थान पर है, इसके बाद महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। बिहार का सबसे बड़ा निर्यातक जिला बेगूसराय है। ये भी इम्पोर्टेंट है बिहार स्पेशल के दृष्टिकोण से कि बिहार का सबसे बड़ा निर्यातक जिला बेगूसराय है। देश के निर्यात के मामले में बिहार की हिस्सेदारी 0.52% है और इसको 2025 तक 10% करने का लक्ष्य रखा गया है। कुछ अन्य क्षेत्रों में भी बिहार का प्रदर्शन देखें, जैसे बिजनेस इकोसिस्टम में बिहार को 27वां स्थान मिला है, निर्यात नीति में 13वां स्थान मिला है, निर्यात इकोसिस्टम में 25वां स्थान है, निर्यात प्रदर्शन में 29वां स्थान है और स्थलबद्ध राज्य से होने वाले निर्यात में बिहार को 9वां स्थान मिला है। तो इस पूरे निर्यात तैयारी सूचकांक में आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि इसमें बिहार को कौन सा स्थान मिला है, 22वां स्थान। शीर्ष राज्यों में तमिलनाडु शीर्ष पर है और बिहार का सबसे बड़ा निर्यातक जिला बेगूसराय है। और इसके अलावा आखिरी में याद रखिएगा कि स्थलबद्ध राज्य से होने वाले निर्यात में बिहार को 9वां स्थान मिला है। अगला है नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नज़र से। ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक का हाल ही में लोकार्पण किया गया है। यह लोकार्पण लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया है और इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो इसके लेखक उदयकांत हैं। ये भागलपुर के निवासी हैं। उदयकांत नीतीश कुमार के बचपन के दोस्त हैं और इन्होंने ही यह पुस्तक लिखी है नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नज़र से, जिसका हाल ही में लोकार्पण लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया है। अगला है पटना मरीन ड्राइव की तर्ज पर बागमती तट को किया जाएगा विकसित। यानी कि पटना के मरीन ड्राइव की तर्ज पर बागमती तट पर भी मरीन ड्राइव बनाया जाएगा और यह मरीन ड्राइव बिहार के दरभंगा जिले में बनाया जाएगा। यहाँ पे बागमती नदी को देखें। बागमती नदी का उद्गम महाभारत श्रेणी नेपाल से होता है और बिहार में यह सीतामढ़ी जिले से प्रवेश करती है। इसका मुहाना कोसी नदी है और सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ हैं विष्णुमती, लखनदेई, लाल बकेया, सिपरीधार और कोला आदि। तटीय शहरों में काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है, इसके अलावा सीतामढ़ी, दरभंगा, शिवहर, मुजफ्फरपुर और खगड़िया से होकर यह प्रवाहित होती है। इसके बाद है बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023। इस नीति को हाल ही में बिहार सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इस नीति की विशेषता की बात करें तो बायोफ्यूल उत्पादक प्लांट स्थापना पर 15% की सब्सिडी दी जाएगी सरकार के द्वारा और यह अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी होगी। और इसकी अवधि की बात करें तो यह नीति 31 मार्च 2028 तक प्रभावी रहेगी। अगला है बिहार अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023। इसको भी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है और इस नियमावली की विशेषता है कि राज्य में कार्यरत चिटफंड कंपनियों की जांच और उन पर कार्रवाई का अधिकार अब बिहार सरकार के पास आ जाएगा। अभी तक क्या होता था कि चिटफंड कंपनियों की जांच और उनके कार्रवाई का अधिकार बिहार सरकार के पास नहीं था, लेकिन इस बिहार अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली के बाद चिटफंड कंपनियों की जांच तथा उन पर कार्रवाई का अधिकार अब बिहार सरकार को मिल गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है बिहार खेल विश्वविद्यालय तथा खेल अकादमी। यह बिहार खेल विश्वविद्यालय तथा खेल अकादमी राजगीर नालंदा में बनेगा और जब इसकी स्थापना हो जाएगी तो खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला बिहार देश का 6वां राज्य बन जाएगा। अभी तक पंजाब, राजस्थान, गुजरात, असम तथा तमिलनाडु में खेल विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है और राजगीर नालंदा में खेल विश्वविद्यालय तथा खेल अकादमी स्थापित होने के बाद बिहार देश का 6वां राज्य हो जाएगा। इस खेल विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी एक विधेयक पारित किया गया, बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021। इसको पारित किया जा चुका है और इसका निर्माण कार्य अब चल रहा है। यहीं पे ध्यान रखिएगा कि बिहार खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी के साथ साथ राजगीर में ही एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है।
तो 3 चीज़ें, खेल विश्वविद्यालय, खेल अकादमी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ये तीनों नालंदा के राजगीर में बन रहे हैं। अगला है भारत सरकार तथा एशियाई विकास बैंक के मध्य एक समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत बिहार के 265 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को जलवायु तथा आपदा प्रतिरोधी बनाने के लिए एक ऋण संबंधी समझौता किया गया है और इसके तहत $295 मिलियन का ऋण समझौता किया गया है। तो यह समझौता भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के मध्य हुआ है। हाल ही में एक और समझौता हुआ है और यह समझौता बिहार पर्यटन विभाग तथा अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य हुआ है और यह समझौता बिहार में गंगा नदी में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसके तहत पटना तथा भागलपुर में रो पैक्स वैसल नामक 2 जलयान चलाए जाएंगे। इन जलयान की क्षमता 300 पर्यटक प्रति जलयान होगी। तो बिहार पर्यटन विभाग और अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य गंगा नदी में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। अगला है कि हाल ही में बिहार सरकार ने कई राज्य आयोगों का पुनर्गठन किया है। इसमें आपको आयोग के नाम याद रखने हैं और उनसे संबंधित अध्यक्ष के भी नाम याद रखने हैं। तो सबसे पहला है बिहार राज्य महिला आयोग, जिसकी अध्यक्ष अश्वमेध देवी को बनाया गया है। इसके बाद बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, इसके अध्यक्ष रिजायुल हक हैं। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज को बनाया गया है और अंत में बिहार संस्कृति बोर्ड के अध्यक्ष भोला यादव को नियुक्त किया गया है। अगला है जैविक कॉरिडोर योजना। बिहार सरकार द्वारा इस योजना की अवधि 2025 तक बढ़ा दी गई है। इस योजना की इससे पहले अवधि 2022-23 थी और अब इसको बढ़ाकर 2025 तक कर दिया गया है। यह योजना गंगा तट पर स्थित 13 जिलों में चल रही है और ये जिले हैं पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार और नालंदा। ये 13 जिले हैं जहाँ पे जैविक कॉरिडोर योजना चल रही है और इस योजना का उद्देश्य लगभग 20,000 एकड़ भूमि को जैविक क्षेत्र में परिवर्तित करना है। अगला है भूमि सम्मान 2023। यह सम्मान हाल ही में बिहार के 5 जिलों को प्राप्त हुआ है। यह सम्मान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और इसके तहत नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, भोजपुर और किशनगंज जैसे बिहार के 5 जिलों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान भू अभिलेखों का एकीकरण तथा डिजिटलाइजेशन करने के लिए दिया गया है। अगला है अरवल तथा शेखपुरा बनेंगे 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन वाले ज़िले। अभी इनको 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन वाले ज़िलों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। इस श्रेणी में ये शामिल होने के कगार पर हैं। आगे चल के इनको 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन वाले ज़िलों की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। अगर बात करें अरवल में, तो अरवल में 88.31% और शेखपुरा में 92.84% ग्राहक लेन देन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं और इसके पूर्व जहानाबाद जिले को डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला घोषित किया जा चुका है। तो जहानाबाद पहले ही श्रेणी में शामिल हो चुका है, जबकि अरवल व शेखपुरा अब इस श्रेणी में शामिल होने के निकट हैं। अगला है राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023। ये 10 जुलाई को पटना में आयोजित किया गया। इसके मुख्य अतिथि नीतीश कुमार थे और घोषणा की गई है कि अगले 2 माह में राज्य में 4 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे और लोगों को 5 पौधा सरकारी नर्सरी से निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। अगला है अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम। ये दिल्ली में आयोजित किया गया और बिहार की समृद्धि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर इसमें चर्चा की गई। तो याद रखिएगा, अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम ये दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला है एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सूक्ष्म ऋण लेने के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पे है और पहले स्थान पे तमिलनाडु है। राज्य के शिक्षा विभाग में लागू होगी ई ऑफिस प्रणाली और अंत में 7 जुलाई 2023 को शहीद पीर अली का शहादत दिवस मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। अब इस माह कुछ चर्चित व्यक्तियों की बात करते हैं। इनमें सबसे पहला नाम है सृष्टि सिंह का। ये सृष्टि सिंह राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टिंग की रेफरी नियुक्त की गई हैं और सृष्टि सिंह सिवान की निवासी हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2023 का आयोजन ग्रेटर नोएडा यूपी में हो रहा है और इसमें सृष्टि सिंह को वेट लिफ्टिंग रेफरी नियुक्त किया गया है। अगला नाम है फलक अभिनीत का। इनकी फिल्म चंपारण मटन को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। फलक अभिनीत मुजफ्फरपुर की निवासी हैं। चंपारण मटन के निर्देशक का नाम रंजन कुमार है और चंपारण मटन की अभिनेत्री फलक अभिनीति हैं जो कि मुजफ्फरपुर की निवासी हैं। इनकी फिल्म चंपारण मटन को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है।
अगला नाम आद्या सिंह का है, ये पटना की निवासी हैं और इंटर स्कूल राष्ट्रीय क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता में इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। काजल कर्ण, ये जनकपुर की निवासी हैं, इन्होंने हाल ही में गीता का मैथिली भाषा में अनुवाद किया है। तो काजल कर्ण, इन्होंने गीता का मैथिली में अनुवाद किया है। अगला है, बिहार के मुख्यमंत्री ने 29 साहित्यकारों को हाल ही में सम्मानित किया है। वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के लिए कुल 29 साहित्यकारों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया है। इसमें हम 2021-22 के कुछ प्रमुख पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। जैसे नागार्जुन पुरस्कार है, इसको भोला पंडित प्रणयी को प्रदान किया गया है। विद्यापति पुरस्कार कविता प्रयागराज को प्रदान किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान मधुसूदन आनंद को मिला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सम्मान ये बलराम जी को मिला है। जननायक ठाकुर पुरस्कार डॉक्टर चंद्र त्रिखा को मिला है। बीपी मंडल पुरस्कार इरशाद कामिल को मिला है। राष्ट्रकवि दिनकर पुरस्कार अनिरुद्ध सिन्हा को मिला है। फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार शहनाज फातमी को मिला है। महादेवी वर्मा पुरस्कार डॉक्टर भावना को मिला है। बाबू गंगा सिंह सरड़ पुरस्कार ये गुरमीत सिंह को मिला है। विद्याकर कवि पुरस्कार ये असम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति को मिला है। मोहनलाल महतो वियोगी पुरस्कार महेंद्र नारायण पंकज को मिला है। डॉक्टर प्रियर्सन पुरस्कार आशीष कथवे को मिला है। और अंत में डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार विभा रानी को मिला है। तो ये इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं, इनको आपको याद रखना है। तो ये क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।